आपा कुछ बताया अनुषा के बाद क्या है आखिर? बस यही कह रही थी कि हार्ज की वजह से कोई मसला हुआ था, झगड़ा हुआ था। लेकिन असल मसला तो यही है ना साइमा कि अनुषा खुल के कुछ नहीं बताती। वहाज जी खाला। बेटा तुम उससे बात करो ना, तुम पूछो, तुम तो दोस्त हो उसके, हो सकता है तुम्हें बता दे। हाँ, हम भी तभी कुछ कर सकते हैं जब कुछ पता चले। मामले का पता होगा तो मसले का हल भी निकलेगा। आपा मेरे ख्याल से वहाज को अनुषा से नहीं बल्कि अशर से बात करनी चाहिए। तुम अशर से बात करो। मैं तो खुद चाहती थी कि मैं अशर से बात करूं, बल्कि मैंने कोशिश भी की, लेकिन अनुषा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया, बल्कि कसम दे दी है कि मैंने अशर से कोई बात नहीं पूछनी। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मजबूर हो गई। आपा आपने बहुत अच्छा किया। परेशान थी तो सीधे इधर आ गई। वहाज को बोला है ना, ये सब पता कर लेगा। वहाज बेटा तुम ऐसा करो ना, तुम अभी अशर को कॉल कर लो। अभी खाला? हाँ ना, अभी कॉल कर लोगे, मेरे सामने बात हो जाएगी, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, वरना घर जाके परेशान ही रहूंगी मैं भी। हाँ बेटा, खाला कह रही है तो अभी कर लो। जी माँ। क्या हुआ? अशर फोन नहीं उठा रहा अभी। आप परेशान मत हो, मैं अशर से बात कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे थोड़ा वक्त है, मैं करता हूँ। आपा मत परेशान हो, अब वहाज से कहा है तो बस उस पे छोड़ दें। अल्लाह करे ऐसा ही हो साइमा। तुम बताओ वजीहा का क्या बना? मसला हल हुआ उसका? नहीं आपा, कोई हल नहीं है। हर तो फौजिया की हालत देख के सच कहूं मुझे तरस आता उस पे। अल्लाह करम करते। हमारे घर की दोनों बच्चियां परेशान। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुमने हम सबको बहुत बड़ा धोखा दिया है। निकल जाओ यहाँ से। मैंने धोखा दिया? मैंने धोखा तो आपने दिया। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। अगर मुझे तुम्हारा असली चेहरा पता होता कि तुम इतने मक्कार हो, खुदगर्ज हो, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी भी ना करती। नहीं, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो वहाज की बात कर रहा हूँ। और पता मेरा ख्याल है कि आपकी याददाश्त जो है ना थोड़ी कमजोर हो गई है। थोड़ी सी आपकी याद दहानी करवा दूंगा। आपने वहाज को और वजीहा को अलग करने में पूरा मेरा साथ दिया। उनके दरमियान जो भी गलत फहमी पैदा हुई उसमें आपने मेरा साथ दिया पूरा पूरा। उसी की वजह से तो वहाज ने वजीहा को तलाक दी। दिल चाहता है तुम्हारी जान ले लूं। मेरी जान लेके आप क्या करेंगी? अपनी बेटी को बेवा करेंगी और उसको तीसरी शादी करनी पड़ेगी, और क्या पता वो तीसरा जो वो मुझसे भी बुरा निकले, फिर क्या करेंगी आप? मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। पागल हो गई थी मैं, जो मैंने अपनी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ दिया। अच्छा, आहिस्ता बोले कि आपकी बेटी ये बातें सुन ना ले। और देखे ना, जब उसे ये सारी बातें पता लगेंगी तो आपसे नफरत नहीं करेगी। उसकी नफरत सहेंगी कैसे, आप ये सोच लें। तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप मेरे और वजिया के दरम्यान में ना आए, क्योंकि अगर आप आए तो ये सारी बातें सबके सामने होंगी। वाफिस। ये क्या हो गया मुझसे? क्या कर दिया मैंने? मुझे तो मर जाना चाहिए।
मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना फौजिया, चाहिए, मुझे मर जाना फौजिया, चाहिए। फौजिया क्या हुआ बताओ, फौजिया क्या हुआ बताओ तो सही, फौजिया, 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 भाभी, भाभी, फौजिया, फौजिया। ये बात तो बताओ, ये तुम्हें किस बात का गम है? हाँ, क्योंकि मैं जब भी घर आता हूँ तो ये तुम्हारी रोती हुई शक्ल देखता हूँ, मेरे तो दिल नहीं चाहता कि मैं घर आऊँ। शाहज़ैन, तुमने ड्रिंक किया? हाँ किया ड्रिंक मैंने। जिस बंदे की बीवी जो है वो अपने आशिक के लिए रोती रहे सारा वक्त बैठ के, तो किसी तरीके से तो मुझे अपना गम मिटाना है ना। इस वक्त तुमसे बात करना फजूल है, होश में नहीं हो तुम, रात में बात करते हैं। मेरी बात खत्म नहीं हुई, समझी तुम? मेरा दुपट्टा छोड़ो शाहज़ैन। नहीं छोड़ता हूँ मैं तुम्हारा दुपट्टा, समझी तुम? शाहज़ैन, शाहज़ैन छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो मुझे। मामी, बजी हाँ, मामी छोड़ो मुझे शाहज़ैन, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो, छोड़ से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या कर रहे हो ये? मर जाती अगर तो। इसलिए यहाँ से इससे पहले कि मैं इसे जान से मार दूं। तुम ठीक हो? बस मत करो, चलो। वाह, आज प्लीज बेटा जरा जल्दी आ जाना, कुछ गेस्ट आएंगे। मोम, मैंने आपको कहा है मुझे शादी नहीं करनी, आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? क्या हर वक्त अपनी मर्जी करते रहते हो, कभी माँ की बात नहीं मानते? बस मैंने कह दिया आज शाम को जल्दी आना। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, अशर कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और इस्लाम, हम ऐसा करें, मेरे और अशर के लिए 2 कप चाय बनवा दें। हाँ, मैं शुबाना के हाथ भिजवाती हूँ। खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर, अच्छा किया तुम खुद आ गए। हाँ, वो मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बैठो, बैठकर भी बात हो सकती है, बैठो। तुम बात शुरू करोगे या मैं? तुम्हारा और अनुषा का क्या रिश्ता है? तुम्हें क्या लगता है क्या रिश्ता है? अनुषा मेरी कजन है, एक अच्छी दोस्त है। बचपन से हम दोनों एक साथ रहे हैं और अशर मुझसे बहुत बेहतर आई थिंक तुम उसे जानते हो, तुम उसके शौहर हो। देखो अशर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि तुम दोनों का किस बात पे झगड़ा हुआ है। मैंने बहुत बार अनुषा से पूछा लेकिन उसे मुझे कुछ नहीं बताया, छुपा रही है वो। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि झगड़ा मेरी वजह से हुआ है ना? बस मुझे ये बता दो कि अनुषा तुम्हें पसंद करती थी। तुम्हें क्या लगता? और किसी को पसंद करना क्या गुनाह है? देखो, मेरा और अनुषा का रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, लेकिन तुम तो अनुषा पे भरोसा नहीं करते, मुझ पर क्या यकीन करोगे? मैं गलत नहीं कह रहा। अनुषा जैसी बीवी बड़ी किस्मत वालों को मिलती है अशर, और मैंने तो पहले ही बहुत बड़ी गलती करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। आज पछता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ से वक्त निकला नहीं है। प्लीज तुम ऐसी गलती मत करना, वरना मेरी तरह